हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस सेट 5.1 देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 5.2 स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। देखो, हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, वन कॉइन अगर टॉस हुआ तो आपको या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, यानी सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो एस है इसका मतलब है सैंपल स्पेस। जब भी आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पर हेड और टेल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो हम कहेंगे इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2, जो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। तो ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले आप सैंपल स्पेस निकालेंगे फिर टोटल काउंटिंग करके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, ठीक है। अब अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सैंपल स्पेस इसका बनेगा, या तो हो सकता है कि दोनों कॉइन में हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक कॉइन में हेड आए और एक कॉइन में टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, या फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही कॉइन में टेल टेल आ जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में आएगा 4। आ रहा है समझ में कैसे करना है। अब अगर समझ लो कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया तो क्या होगा। तीनों कॉइन में हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि दो कॉइन में हेड आए और थर्ड वाले कॉइन में टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में टेल और थर्ड कॉइन में हेड आ जाए। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटीज चेंज होती रहेगी, पहले में टेल होगा फिर हेड फिर हेड, फिर हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल, फिर हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए, और लास्ट में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि तीनों में ही टेल आ जाए। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। तो जब आपको 3 कॉइन टॉस करने को दिया जाए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 8। इसी तरीके से अगर डाई को थ्रो किया जाए तो हमने देखा था एक डाई में 6 होते हैं, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका बन जाएगा 6। आया समझ में कैसे करना है। अब आगे समझते हैं। मान लीजिए अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि फर्स्ट वाले डाई में 1 आए, दूसरे वाले डाई में भी 1 आ जाए। हो सकता है कि फर्स्ट वाले डाई में 1 ही रहे लेकिन सेकंड वाले डाई में 2 आ जाए। थर्ड बार जब आप थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले में 1 ही रहे और नेक्स्ट वाले में 3 आ जाए। फिर 1 4 हो सकता है, फिर 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। ऐसे जब आप उसको थ्रो करते रहेंगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही है यहाँ पर, 36। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, जब कभी भी आप 1 डाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 डाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 कैसे आ रहा है वो समझिए। देखो यहाँ पर ये 1 6 टाइम कॉमन है। जब भी आप 1 से लेके 6 में देखोगे तो 1 यहाँ पर 6 तक कॉमन है। सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है। सेकंड में यहाँ पर 2 2 2 कॉमन है, अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, ठीक है। 3 में यहाँ पर 3 कॉमन है और ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे ही है। तो हर एक में जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो डाई आपको दिया गया है उसमें हमेशा आपको 1 से लेकर 6 कॉमन दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सेकंड वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, हर एक में आपको ऐसे कॉमन दिखेगा। जब आप इसको टोटल काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको 36 मिलेंगे। समझा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दी गई है कार्ड की। अगर आप 1 से लेके 25 कार्ड्स को लेते हो तो इसका सैंपल स्पेस 1 से लेके 25 कितना रहेगा, 25 रहेगा। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा 25। काउंटिंग कहां से है, 1 से 25 तक है। जब आप 52 कार्ड लेंगे तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 रहेगा। ये जो बॉक्स में आपको दिया गया है इसको भी बाय हार्ट करके रखो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट
सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब हमने देखो फर्स्ट वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, उसमें आपको दिया गया था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हम कैसे करते थे, एक साथ करते थे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। जब आपको एक कॉइन दिया गया है और एक डाई दिया गया है, दोनों को एक साथ थ्रो करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में ऐसे आ जाएगा देखो, तो यहाँ पर आपको एक कॉइन और एक डाई टॉस करना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको 1 मिले और इसके साथ में हेड आ जाए। सेकेंड टाइम में आपको 2 मिलेगा और उसके साथ में हेड आ जाएगा। थर्ड टाइम में भी आपको हेड ही मिलेगा, फोर्थ टाइम में भी हेड मिलेगा और फिफ्थ और सिक्स्थ में भी हेड हेड ही मिलेगा। अब ये हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ पर हेड मिला है वैसे ही टेल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर एक डाई के साथ हो सकता है एच आई, हर एक डाई के साथ हो सकता है टेल आई। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा 12। समझा, ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ये आपको दिया गया है 2, 3, 5, 3 डिजिट दिए गए हैं, बिना रिपीट करे आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले हम ले सकते हैं 2 एंड 3, ये एक हो जाएगा। फिर हम ले सकते हैं 2 एंड 5, ये हो जाएगा। फिर हम ले सकते हैं 3, 2, फिर ले सकते हैं 3, 5। डबल हमें नहीं लेना है, जैसे कि 33 हम नहीं ले सकते, 22 नहीं ले सकते, 55 नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 को पहले रखो, फिर 2 ले लो, फिर 5 एंड 3, बराबर। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिपीट हमें नहीं करना है, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सैंपल स्पेस ऐसे आ जाएगा देखो, 23, 25, 32, 35, 52, 53। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका रहेगा 6। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। सबसे पहले कलर्स कितने हैं उसको काउंट कर लो। तो टोटल यहाँ पर आपको 6 कलर्स मिल रहे हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमने लिखा देयर आर टोटल 6 कलर्स ऑन द डिस्क। फिर सैंपल स्पेस इसका कैसे आ जाएगा, एस इज इक्वल टू कौन कौन से कलर हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका 6 आ जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर एरो मे स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द 6 कलर्स। किसी एक में वो स्टॉप हो सकती है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज 6 रहेगी, टोटल 6 है। कर लो कॉपी इसको भी। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर। आपको ये वाला मार्च 2019 का कैलेंडर देखना है, इसमें बताना है कि 5 मल्टीपल ऑफ 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन से डे आ रहा है, आपको डेज फाइंड करना है। 5 का टेबल सबको आता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25 और 30। कौन कौन से डेज आए देखो, 5th पर आया ट्यूसडे, 15th पर आया फ्राइडे, 28th पर आया वेनेसडे, 25th पर आया मंडे एंड 38th पर आया सैटरडे। तो आपको डेज पूछे हैं, सोल्यूशन कैसे होगा इसका देखो। डेज विच आर मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होते हैं, अभी हमने देखे 5, 10, 15 है ना, तो वो सब लिख दो यहाँ पर, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसका सैंपल स्पेस कैसे रहेगा, लिखेंगे देयरफॉर एस इज इक्वल टू कौन कौन से डेज हैं, अभी हमने देखे ना, ट्यूसडे है, संडे है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका रहेगा 6। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डेज है। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द डेज ऑन विच द डेट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। था ना सिंपल, कर लो कॉपी इसको। अब आइए लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 बॉयज को इन्होंने कैसे दिया है B1 B2, 2 गर्ल्स को G1 G2। आगे कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ पर आपको सिर्फ सैंपल स्पेस बताना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, बट आप चाहें तो आदत डाल लीजिए, उसको भी लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट यहाँ पर ए में आपको दिया है कमिटी ऑफ 2 बॉयज। जब 2 बॉयज की कमिटी रहेगी तो क्या रहेगा यहाँ पर,
दो बॉय की कमिटी में B1 B2 रहेगा और कमिटी ऑफ टू गर्ल्स क्या रहेगा यहाँ पर G1 एंड G2। अब सी में आपको क्या दिया है कमिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है B1 G1, यहाँ से B1 ले लिया, यहाँ से G1 ले लिया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखो, यहाँ पर हम B1 के साथ G2 ले सकते हैं, B2 के साथ G2 आ जाएगा। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस इसका बन सकता है B1 B2 G1 G2, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। अच्छा, यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने ये 6 कैसे कंसीडर कर लिया। देखो, जब कभी भी आपको कहा जाता है कि सैंपल स्पेस निकालना है, उसमें टोटल काउंटिंग होती है। ये तो क्वेश्चन आपको दिया था फर्स्ट में कि 2 बॉयज की कमिटी बनाओ, फिर सेकंड क्वेश्चन था 2 गर्ल्स की कमिटी बनाओ, थर्ड क्वेश्चन था कि एक बॉय एक गर्ल का कमिटी बनाओ, तो वो तो हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहा जा रहा है कि सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस में क्या होता है, जितने भी आपको दिए गए हैं, यहाँ पर B1 B2 दिया है, G1 G2 दिया है, और ये जो 4 दिए गए हैं ये सब इसमें आएंगे, तब जाकर तो आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर B1 B2 G1 G2 ये पहले लिया गया, फिर ये जो 4 दिए गए हैं इनको भी यहाँ पर कंसीडर किया, तब जाकर सैंपल स्पेस आपका कंप्लीट होगा। वहां पर सिर्फ 4 ये लिखकर नहीं आना है आपको, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने ये तीनों सॉल्व किया, लास्ट में जो सैंपल स्पेस निकालना है वो पूरे क्वेश्चन का होगा। तो अगर आप इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, टोटल कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा नहीं है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल स्पेस निकालने को कहा गया, तो यहीं आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। बट अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है NS, तो वो रहेगा आपका 6। कर लो कॉपी इसको, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।